हरिः ओम्। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शुकदेव महाप्रभु की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, सद्गुरुदेव महाराज, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी माताएं, संतों की पावन सानिध्य में इस पुण्य भूमि के अंतर्गत आज से हम लोग भागवत सुधा सरिता का रसास्वादन करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। इसी भागवत के माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके अपने अंतिम क्षणों में प्रभु के पाद पद्मों में मन लगा करके सद्गति प्राप्त करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज के समग्र पधारे थे। मात्र 7 दिन की अल्प अवधि में परम हंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने
राजा परीक्षित को परम पद की प्राप्ति कराई थी। तो कहने का भाव हमारे जीवन में भी 7 दिन ही हैं। इन्हीं 7 दिन के भीतर काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषित। तो काल रूपी व्याल इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन हमारे पास भी आएगा। इसलिए हम लोग इन 7 दिनों को इतना दिव्य और मंगलमय बना लें कि भागवत सप्ताह के माध्यम से जिस दिन भी भगवान का उस महाकाल का बुलावा आ जाए, आमंत्रण आ जाए, परीक्षित की तरह मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ संसार से विदा ले सकें, कभी भय और आतंक हमारे मन और मस्तिष्क पर न छावे। इसलिए जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, भागवत कथा सुनने के माध्यम से, ऐसा न हो जाए भागवत रस का अधिक से अधिक हम पान करें जिस उद्देश्य से हम आए हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि भागवत कथा रस पान छोड़ करके अन्यत्र हम दार्शनिक स्थलों को देखने के लिए निकल पड़ें, कथा और गौड़ हो जाए। तो जो प्रधान है वो गौड़ हो जाए और जो गौड़ है वो प्रधान हो जाए, ऐसा न हो। इसलिए भागवत रस अधिक से अधिक पान करें। परीक्षित की तरह जिज्ञासा के साथ हमें लाभ लेना है। निसंदेह है, जैसे परीक्षित को परम पद की प्राप्ति हुई थी, हमें भी इसका परम लाभ प्राप्त होगा। कथा सुधारस पान करने से पूर्व पहले नामस्मरण करना परम आवश्यक है। तो मंगलाचरण से पूर्व आइए भगवान नाम संकीर्तन करके हम अपने इस जीवन को धन्य करें और कथा का शुभारंभ करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोऽभिनेदुम् स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री भागवत महापुराण के शुभारंभ में 6 अध्यायों के अंतर्गत 6 अध्यायों के माध्यम से 6 अध्यायों के अंतर्गत भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का जो तात्पर्य है वह महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा क्या है, क्या उसकी विशेषता है। कितनी बड़ी विभूति आपके मध्य आ जाए, आके उपस्थित हो जाए, जब तक आप उसका परिचय नहीं कराएंगे, उसकी विशेषता नहीं बतलाएंगे, तब तक कोई उनको नमस्कार तक नहीं करेगा, राम राम तक नहीं करेगा। तो इसी उद्देश्य से भागवत क्या है,
इसको भागवत क्यों कहते हैं, इसको 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं, इन सब विषयों की चर्चा व्यास जी महात्मा ने इन 6 अध्यायों के माध्यम से की है। भगवान का स्वरूप कैसा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना बद्री विशाल में, बद्री नारायण में, बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ के ऊपर एक माणा गांव है, वो भारतीय सीमा का सबसे अंतिम गांव है, सीमांत गांव। उस गांव में आज भी व्यास जी की व्यास गुफा के नाम से वहाँ गुफा प्राचीन गुफा है। तो उस गांव में उसका भागवत में एक दूसरा नाम सम्यापरास भी आता है, तो उसे व्यास गुफा के नाम से जानते हैं अभी हम। तो वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उसी व्यास गुफा में की थी। तो सूत जी महाराज ने नेमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को ये पावन कथा सुनाई, और सुखदेव महाप्रभु ने बटवृक्ष की छाया में सुखताल में राजा परीक्षित को ये कथा का रसपान कराया। तो भागवत का अर्थ क्या है, इसे भागवत क्यों कहते हैं? भगवता प्रोक्तम भागवतम, और भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ हो उसका नाम भागवत है। सृष्टि के आदि में श्री हरिनारायण ने, भगवान विष्णु ने 4 श्लोकों के माध्यम से चतुश्लोकी भागवत ये दिव्य ग्रंथ ब्रह्मा जी को बताया था। 4 श्लोकों के माध्यम से बीज रूप में ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रदान किया, और वही बीज रूप, बीज बहुत छोटा सा होता है, वही पल्लवित होकर के विशाल वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है। तो बीज रूप में नारायण प्रभु ने ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। उसी ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सारे संसार का सृजन किया, और ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद जी को इस कथा को श्रवण कराया, प्रदान किया। नारद जी ने उदास मना बैठे हुए, खिन्न मना बैठे हुए श्री व्यास जी को ये श्रवण कराया। तब व्यास जी ने इस ग्रंथ का विस्तार करके 18,000 श्लोकों से युक्त अपने परम प्रिय पुत्र को ही पात्र माना। उनको पुत्र को पात्र मान करके सुखदेव महाप्रभु ने ये भागवत कथा रस का पान व्यास जी महाराज ने सुखदेव को प्रदान किया। तो सुखदेव जी ने इस रस में ओतप्रोत हुए आनंद विभोर भ्रमण कर, सुखदेव जी महाराज ने इसको श्रवण किया तो बड़े आनंद विभोर होकर के जब भ्रमण कर रहे थे, तो परीक्षित जी महाराज बरगद वृक्ष के नीचे श्रापात ग्रसित होकर के बैठे हुए थे। भृगु आदि हजारों ऋषि संख्याओं में, उन हजारों संख्याओं में परीक्षित जी महाराज को घेर करके बैठे हुए थे। तो सबके मन में एक संकट था कि 7 दिन में चक्रवर्ती सम्राट को जो श्राप लगा है वह श्राप से विमुक्ति कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो। तब सुखदेव महाप्रभु ने अवसर पाकर यही कथा 7 दिन में परीक्षित महाराज को सुनाई। ये परंपरा है भागवत की। जन्मांतरम भवेत् पुण्यम तथा तदा भागवतम लभे। बहुत जन्मों का जन्म जब पुण्य उदय होता है, तब इस भागवत कथा का हमें रसास्वादन करने के लिए कहीं सत्संग के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से इसका पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सद्घन चित घन आनंद घन, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु हैं, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय नष्ट हो जाते हैं,
ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री भागवत महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को नैमिषारण्य लेकर के चलें। 88,000 ऋषियों के मध्य सौनक जी प्रधान श्रोता बन करके उन सब श्रोताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित होकर के, सौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बन करके बैठे हैं। इनकी यही विशेषता है सौनक जी की। कथामृत रसास्वाद कुशल, भगवान का कथामृत पान करने के लिए परम कुशल होना परम आवश्यक है। जो श्रोता बन करके बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही सौनक ऋषि की कुशलता है, श्रेष्ठता है, जो आज सौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं, महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त हो गया है। यह त्रिभुवन के अंधकार को हरि ओम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्नाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनु। हरि ओम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्नाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा
श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शुकदेव महाप्रभु की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, सद्गुरुदेव महाराज, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी माताएं, संतों की पावन सानिध्य में इस पुण्य भूमि के अंतर्गत आज से हम लोग भागवत सुधा सरिता का रसास्वादन करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। इसी भागवत के माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके अपने अंतिम क्षणों में प्रभु के पाद पद्मों में मन लगा करके सद्गति प्राप्त करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज के समग्र पधारे थे। मात्र 7 दिन की अल्प अवधि में परम हंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को परम पद की प्राप्ति कराई थी। तो कहने का भाव हमारे जीवन में भी 7 दिन ही हैं। इन्हीं 7 दिन के भीतर कालव्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। तो काल रूपी व्याल इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन हमारे पास भी आएगा। इसलिए हम लोग इन 7 दिनों को इतना दिव्य और मंगलमय बना लें कि भागवत सप्ताह के माध्यम से जिस दिन भी भगवान का उस महाकाल का बुलावा आ जाए, आमंत्रण आ जाए, परीक्षित की तरह मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ संसार से विदा ले सकें। कभी भय और आतंक हमारे मन और मस्तिष्क पर न छावे। इसलिए जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, भागवत कथा सुनने के माध्यम से, ऐसा न हो जाए भागवत रस का अधिक से अधिक हम पान करें। जिस उद्देश्य से हम आए हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि भागवत कथा रस पान छोड़ करके अन्यत्र हम दार्शनिक स्थलों को देखने के लिए निकल पड़ें, कथा और गौड़ हो जाए। तो जो प्रधान है वो गौड़ हो जाए और जो गौड़ है वो प्रधान हो जाए, ऐसा न हो। इसलिए भागवत रस अधिक से अधिक पान करें। परीक्षित की तरह जिज्ञासा के साथ हमें लाभ लेना है। निसंदेह है, जैसे परीक्षित को परम पद की प्राप्ति हुई थी, हमें भी इसका परम लाभ प्राप्त होगा। कथा सुधारस पान करने से पूर्व पहले नामस्मरण करना परम आवश्यक है। तो मंगलाचरण से पूर्व आइए भगवान नाम संकीर्तन करके हम अपने इस जीवन को धन्य करें और कथा का शुभारंभ करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोऽभिनेदुम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री भागवत महापुराण के शुभारंभ में 6 अध्यायों के अंतर्गत 6 अध्यायों के माध्यम से 6 अध्यायों के अंतर्गत भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का जो तात्पर्य है वह महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा क्या है, क्या उसकी विशेषता है। कितनी बड़ी विभूति आपके मध्य आ जाए, आके उपस्थित हो जाए, जब तक आप उसका परिचय नहीं कराएंगे, उसकी विशेषता नहीं बतलाएंगे, तब तक कोई उनको नमस्कार तक नहीं करेगा, राम राम तक नहीं करेगा। तो इसी उद्देश्य से भागवत क्या है, इसको भागवत क्यों कहते हैं, इसको 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं, इन सब विषयों की चर्चा व्यास जी महात्म्य ने इन 6 अध्यायों के माध्यम से की है। भगवान का स्वरूप कैसा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना बद्री विशाल में, बद्री नारायण में, बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ के ऊपर एक माणा गांव है, वो भारतीय सीमा का सबसे अंतिम गांव है, सीमांत गांव। उस गांव में आज भी व्यास जी की व्यास गुफा के नाम से वहाँ गुफा प्राचीन गुफा है। तो उस गांव में उसका भागवत में एक दूसरा नाम सम्यापरास भी आता है। तो उसे व्यास गुफा के नाम से जानते हैं अभी हम। तो वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उसी व्यास गुफा में की थी। तो सूत जी महाराज ने नेमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों को ये पावन कथा सुनाई, और सुखदेव महाप्रभु ने बटवृक्ष की छाया में सुखताल में राजा परीक्षित को ये कथा का रसपान कराया। तो भागवत का अर्थ क्या है, इसे भागवत क्यों कहते हैं? भगवता प्रोक्तम भागवतम, और भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ हो उसका नाम भागवत है। सृष्टि के आदि में श्री हरिनारायण ने, भगवान विष्णु ने 4 श्लोकों के माध्यम से चतुश्लोकी भागवत ये दिव्य ग्रंथ ब्रह्मा जी को बताया 4 श्लोकों के माध्यम से। बीज रूप में ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रदान किया, और वही बीज रूप, बीज बहुत छोटा सा होता है, वही पल्लवित होकर के विशाल वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है। तो बीज रूप में नारायण प्रभु ने ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। उसी ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सारे संसार का सृजन किया,
और ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद जी को इस कथा को श्रवण कराया, प्रदान किया। नारद जी ने उदास मना बैठे हुए, खिन्न मना बैठे हुए श्री व्यास जी को ये श्रवण कराया। तब व्यास जी ने इस ग्रंथ का विस्तार करके 18,000 श्लोकों से युक्त अपने परम प्रिय पुत्र को ही पात्र माना। उनको पुत्र को पात्र मान करके सुखदेव महाप्रभु ने ये भागवत कथा रस का पान व्यास जी महाराज ने सुखदेव को प्रदान किया। तो सुखदेव जी ने इस रस में ओतप्रोत हुए आनंद विभोर भ्रमण कर सुखदेव जी महाराज ने इसको श्रवण किया तो बड़े आनंद विभोर होकर के जब भ्रमण कर रहे थे तो परीक्षित जी महाराज बरगद वृक्ष के नीचे श्रापात ग्रसित होकर के बैठे हुए थे। भृगु आदि हजारों ऋषि संख्याओं में, उन हजारों संख्याओं में परीक्षित जी महाराज को घेर करके बैठे हुए थे। तो सबके मन में एक संकट था कि 7 दिन में चक्रवर्ती सम्राट को जो श्राप लगा है वह श्राप से विमुक्ति कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो। तब सुखदेव महाप्रभु ने अवसर पाकर यही कथा 7 दिन में परीक्षित महाराज को सुनाई। ये परंपरा है भागवत की। जन्मांतरम भवेत् पुण्यम तथा तदा भागवतम लभे। बहुत जन्मों का जन्म जब पुण्य उदय होता है तब इस भागवत कथा का हमें रसास्वादन करने के लिए कहीं सत्संग के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से इसका पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सद्घन चित घन आनंद घन, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु हैं, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय नष्ट हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री भागवत महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को नैमिषारण्य लेकर के चलें। 88,000 ऋषियों के मध्य सौनक जी प्रधान श्रोता बन करके उन सब श्रोताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित होकर के, सौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बन करके बैठे हैं। इनकी यही विशेषता है सौनक जी की। कथामृत रसास्वाद कुशल, भगवान का कथामृत पान करने के लिए परम कुशल होना परम आवश्यक है। जो श्रोता बन करके बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही सौनक ऋषि की कुशलता है, श्रेष्ठता है, जो आज सौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं, महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त हो गया है। यह त्रिभुवन के अंधकार को हम भी अपने मन को नैमिषारण्य लेकर के चलें। 88,000 ऋषियों के मध्य सौनक जी प्रधान श्रोता बन करके हरि ओम नमः परमहंस
स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शुकदेव महाप्रभु की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, सद्गुरुदेव महाराज, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी माताएं, संतों की पावन सानिध्य में इस पुण्य भूमि के अंतर्गत आज से हम लोग भागवत सुधा सरिता का रसास्वादन करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। इसी भागवत के माध्यम से चक्रवर्ती सम्राट श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने जीवन का सर्वस्व त्याग करके अपने अंतिम क्षणों में प्रभु के पाद पद्मों में मन लगा करके सद्गति प्राप्त करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज के समग्र पधारे थे। मात्र 7 दिन की अल्प अवधि में परम हंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को परम पद की प्राप्ति कराई थी। तो कहने का भाव हमारे जीवन में भी 7 दिन ही हैं। इन्हीं 7 दिन के भीतर
कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषित। तो काल रूपी व्याल इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन हमारे पास भी आएगा। इसलिए हम लोग इन 7 दिनों को इतना दिव्य और मंगलमय बना लें कि भागवत सप्ताह के माध्यम से जिस दिन भी भगवान का उस महाकाल का बुलावा आ जाए, आमंत्रण आ जाए, परीक्षित की तरह मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ संसार से विदा ले सकें, कभी भय और आतंक हमारे मन और मस्तिष्क पर न छावे। इसलिए जिस उद्देश्य से हम यहाँ आए हैं, भागवत कथा सुनने के माध्यम से, ऐसा न हो जाए भागवत रस का अधिक से अधिक हम पान करें जिस उद्देश्य से हम आए हैं, कहीं ऐसा न हो जाए कि भागवत कथा रस पान छोड़ करके अन्यत्र हम दार्शनिक स्थलों को देखने के लिए निकल पड़ें, कथा और गौड़ हो जाए। तो जो प्रधान है वो गौड़ हो जाए और जो गौड़ है वो प्रधान हो जाए, ऐसा न हो। इसलिए भागवत रस अधिक से अधिक पान करें। परीक्षित की तरह जिज्ञासा के साथ हमें लाभ लेना है। निसंदेह है, जैसे परीक्षित को परम पद की प्राप्ति हुई थी, हमें भी इसका परम लाभ प्राप्त होगा। कथा सुधारस पान करने से पूर्व पहले नामस्मरण करना परम आवश्यक है। तो मंगलाचरण से पूर्व आइए भगवान नाम संकीर्तन करके हम अपने इस जीवन को धन्य करें और कथा का शुभारंभ करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तर्वोऽभिनेदुम् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री भागवत महापुराण के शुभारंभ में 6 अध्यायों के अंतर्गत 6 अध्यायों के माध्यम से 6 अध्यायों के अंतर्गत भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन किया गया है। महात्म्य का जो तात्पर्य है वह महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा क्या है, क्या उसकी विशेषता है। कितनी बड़ी विभूति आपके मध्य आ जाए, आके उपस्थित हो जाए, जब तक आप उसका परिचय नहीं कराएंगे, उसकी विशेषता नहीं बतलाएंगे, तब तक कोई उनको नमस्कार तक नहीं करेगा, राम राम तक नहीं करेगा। तो इसी उद्देश्य से भागवत क्या है, इसको भागवत क्यों कहते हैं, इसको 7 दिन में ही क्यों सुनते हैं, इन सब विषयों की चर्चा व्यास जी महात्मा ने इन 6 अध्यायों के माध्यम से की है।
भगवान का स्वरूप कैसा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना बद्री विशाल में, बद्री नारायण में, बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ के ऊपर एक माणा गांव है, वो भारतीय सीमा का सबसे अंतिम गांव है, सीमांत गांव। उस गांव में आज भी व्यास जी की व्यास गुफा के नाम से वहाँ गुफा, प्राचीन गुफा है। तो उस गांव में उसका भागवत में एक दूसरा नाम सम्यापरास भी आता है, तो उसे व्यास गुफा के नाम से जानते हैं अभी हम। तो वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना उसी व्यास गुफा में की थी। तो सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को ये पावन कथा सुनाई, और सुखदेव महाप्रभु ने बटवृक्ष की छाया में सुखताल में राजा परीक्षित को ये कथा का रसपान कराया। तो भागवत का अर्थ क्या है, इसे भागवत क्यों कहते हैं? भगवता प्रोक्तम भागवतम, और भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ हो उसका नाम भागवत है। सृष्टि के आदि में श्री हरिनारायण ने, भगवान विष्णु ने 4 श्लोकों के माध्यम से चतुश्लोकी भागवत, ये दिव्य ग्रंथ ब्रह्मा जी को बताया था 4 श्लोकों के माध्यम से। बीज रूप में ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रदान किया, और वही बीज रूप, बीज बहुत छोटा सा होता है, वही पल्लवित होकर के विशाल वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है। तो बीज रूप में नारायण प्रभु ने ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। उसी ज्ञान को आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने सारे संसार का सृजन किया, और ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद जी को इस कथा को श्रवण कराया, प्रदान किया। नारद जी ने उदास मना बैठे हुए, खिन्न मना बैठे हुए श्री व्यास जी को ये श्रवण कराया। तब व्यास जी ने इस ग्रंथ का विस्तार करके 18,000 श्लोकों से युक्त अपने परम प्रिय पुत्र को ही पात्र माना। उनको पुत्र को पात्र मान करके सुखदेव महाप्रभु ने ये भागवत कथा रस का पान व्यास जी महाराज ने सुखदेव को प्रदान किया। तो सुखदेव जी ने इस रस में ओतप्रोत हुए आनंद विभोर भ्रमण कर, सुखदेव जी महाराज ने इसको श्रवण किया तो बड़े आनंद विभोर होकर के जब भ्रमण कर रहे थे, तो परीक्षित जी महाराज बरगद वृक्ष के नीचे श्रापात ग्रसित होकर के बैठे हुए थे। भृगु आदि हजारों ऋषि संख्याओं में, उन हजारों संख्याओं में परीक्षित जी महाराज को घेर करके बैठे हुए थे। तो सबके मन में एक संकट था कि 7 दिन में चक्रवर्ती सम्राट को जो श्राप लगा है वह श्राप से विमुक्ति कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो। तब सुखदेव महाप्रभु ने अवसर पाकर यही कथा 7 दिन में परीक्षित महाराज को सुनाई। ये परंपरा है भागवत की। जन्मांतरम भवेत् पुण्यम तथा तदा भागवतम लभे। बहुत जन्मों का जन्म जब पुण्य उदय होता है, तब इस भागवत कथा का हमें रसास्वादन करने के लिए कहीं सत्संग के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से इसका पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सद्घन चित घन आनंद घन, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व का पालन, सृजन और संहरण तीनों के जो हेतु हैं, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय नष्ट हो जाते हैं, ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री भागवत महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में
सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। हम भी अपने मन को नैमिषारण्य लेकर के चलें। 88,000 ऋषियों के मध्य सौनक जी प्रधान श्रोता बन करके उन सब श्रोताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित होकर के, सौनक जी आयु में बड़े हैं पर वयोवृद्ध होकर भी श्रोता बन करके बैठे हैं। इनकी यही विशेषता है सौनक जी की। कथामृत रसास्वाद कुशल, भगवान का कथामृत पान करने के लिए परम कुशल होना परम आवश्यक है। जो श्रोता बन करके बैठते हैं तो महान विद्वान और वयोवृद्ध होकर भी एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। यही सौनक ऋषि की कुशलता है, श्रेष्ठता है, जो आज सौनक जी सूत जी को नमन करके पूछते हैं, महाराज अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त हो गया है। यह त्रिभुवन के अंधकार को